गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं गौरव भार्गव माइंड विजन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछली वीडियोस में पुरापाषाण काल कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना अगला टॉपिक ताम्रपाषाण काल स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल मतलब तांबे और पत्थरों का काल। ठीक है, तो नाम से ऐसा आपको समझ में आ रहा है कि तांबे और पत्थरों को काल को क्या कहा गया? ताम्रपाषाण काल कहा गया। मानव को इसी युग में पत्थर के साथ धातु का ज्ञान भी हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, पिछली क्लास में बताया है कि मानव पहले पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल में पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग करता था। ठीक है, और साथ ही नवपाषाण काल के अंत होते होते उसे लोहे का ज्ञान भी हो चुका था, धातुओं का ज्ञान भी हो चुका था। ठीक है, अब ताम्रपाषाण काल जब प्रारंभ हुआ तो उसे पत्थरों के साथ साथ धातुओं का ज्ञान भी हो चुका था। ठीक है, सर्वप्रथम मानव ने तांबे का प्रयोग किया। वेरी वेरी नोट कर लीजिए, इस टॉपिक से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है और यही पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया है। तो सर्वप्रथम मानव ने तांबे धातु का प्रयोग किया। ठीक है, इस काल में तांबे के औजार बनाए, तांबे की चीजें बनाई, तांबे की मूर्तियां, बहुत सी चीजें जो है तांबे की बनाई। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम मानव को तांबे का ज्ञान हुआ। ताम्रपाषाण काल को 3 संस्कृतियों में डिवाइड किया गया है: आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति। ठीक है, तो आहार संस्कृति कहाँ थी? बनास नदी के किनारे किनारे जो थी वो आहार संस्कृति थी। और बनास नदी कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। तो आप याद रखिएगा, आपसे पेपर में अगर पूछा जाए या कि आहार संस्कृति किस जगह में थी, किस डिस्ट्रिक्ट में थी, किस नदी के किनारे थी, तो राजस्थान का अगर आपको जिला दे दें तो आप समझ जाइएगा कि राजस्थान का जिला है, तो राजस्थान के जिले आप टिक कर दीजिएगा। नदी पूछे तो बनास नदी थी। ठीक है, और स्टेट पूछे तो राजस्थान था, याद रखिएगा। मालवा संस्कृति कायथा, मध्य प्रदेश। कायथा मैं आपको बता दूं, कायथा हमारे उज्जैन में पड़ता था पहले। ठीक है, और जो मालवा संस्कृति थी, आप नाम से पता हो रहा है कि मालवा हमारे मध्य प्रदेश में ही आता है, तो मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में थी। और आपसे प्रॉपर स्थान पूछे तो उज्जैन में थी, याद रखिएगा। जोरवे संस्कृति थी महाराष्ट्र में थी। ठीक है, याद रखिएगा। ताम्रपाषाण काल में लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालते थे। ठीक है, याद रखिएगा। गेहूं, चावल, मसूर, उड़द, मूंग, मटर, रागी, बाजरा उगाते थे। ठीक है, इतनी फसल सब उगाते थे और इतने जानवरों को पालना सीख चुके थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, नवपाषाण काल में केवल गाय, बैल, भैंस और शायद एक बकरी, ये 4 जानवरों को पालते थे। और लेकिन ताम्रपाषाण काल में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर को भी पालना वो सीख गए थे। इसी प्रकार गेहूं, चावल, मसूर, उड़द, मूंग, मटर, रागी, बाजरा आदि उगाते थे। मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग करते थे। ये वेरी वेरी मोस्ट है, इसको कर लीजिएगा कि पेपर में आ सकता है कि किस काल के लोग मछली पकड़ना सीख गए थे या मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग करते थे। तो क्या आएगा? ताम्रपाषाण काल के लोग मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग करते थे। आहार संस्कृति के लोग पत्थर के घरों में रहते थे, जबकि अन्य मिट्टी के घरों में रहते थे। ये देखिए, ये लाइन में क्या है? जैसे ये 3 संस्कृति है, तो केवल जो आहार संस्कृति है, केवल इस संस्कृति के लोग पत्थर से घर बनाते थे और उन पत्थर से बने घरों में रहते थे। ठीक है, जबकि जो मालवा संस्कृति और जोर संस्कृति के लोग थे वो मिट्टी के घर बनाते थे। जैसे मिट्टी का घर ने गांव में बनता है, ठीक है, मिट्टी के कंडे बनाते हैं, ठोक के उनकी दीवार बनाते हैं, फिर ऐसे लकड़ी चढ़ा के उन पे खपड़े चढ़ाते हैं। ऐसे जो संस्कृति में लोग रहते थे और आहार संस्कृति के लोग पत्थर के घरों में रहते थे, याद रखिएगा। ठीक है, वस्त्र, मृदभांड, मणिके, औजार भी बनाना जानते थे। ताम्रपाषाण काल के लोग वस्त्र बनाना, मृदभांड यानी मटके बनाना, मणिके यानी सिक्के बनाना, औजार आदि बनाना जानते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है हमारा, देखिए ताम्रपाषाण कालीन लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। वेरी वेरी मोस्ट कर लीजिएगा, पेपर में आ चुका है कि ताम्रपाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे? तो माता की पूजा करते थे या मातृ देवी की पूजा करते थे, याद रखिएगा, ये पेपर में आ चुका है। यह लोग मिट्टी की नग्न पुतलियों की पूजा भी करते थे। कभी कभार मिट्टी मतलब जैसे जिसके घर में मूर्ति नहीं है वह मिट्टी की मूर्ति बनाता था और उसकी पूजा करता था, याद रखिएगा। ठीक है, यह पाषाण उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग करते थे। मैंने आपको बता दिया था पहले। सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किया गया, याद रखिएगा।
वेरी वेरी मोस्ट पेपर में आ सकता है कि चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किस काल में किया गया है। तो चित्रित मृदभांडों का प्रयोग ताम्रपाषाण काल में किया गया है। उससे पहले मृदभांडों का प्रयोग किया गया था, लेकिन चित्रित मृदभांडों का प्रयोग पहली बार किया गया कब? ताम्रपाषाण काल में। याद रखिएगा, कायथा व एरन ताम्रपाषाण काल की सबसे पुरानी बस्ती है। कायथा मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में, और एरन जो सागर में है मध्य प्रदेश में। ताम्रपाषाण काल की सबसे पुरानी बस्ती है। याद रखिएगा, ये लोग कृषि से भी परिचित थे, किंतु झूम खेती किया करते थे। देखिए पहले के टाइम पे हल, मशीन, बीज बोने के लिए मशीन, ये सब की व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए केवल एक प्रकार की खेती झूम खेती किया करते थे, जिसमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, हाथ से बुआई करते थे, उसे ही हम झूम खेती के नाम से जानते हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण काल के लोग लिखना और नगर बसना नहीं जानते थे, मतलब उस काल के लोग लिखने से परिचित नहीं थे और नगर बसाने से भी परिचित नहीं थे। वो केवल एक यहाँ ले लिया, एक उस जगह ले लिया, एक उस जगह ले लिया, ऐसे निवास किया करते थे। ठीक है, आहार संस्कृति सबसे याद रखिएगा, ताम्रपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति आहार संस्कृति, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिए आहार संस्कृति कहाँ? बनास नदी राजस्थान के किनारे किनारे बसी थी। ये याद रखिएगा, आहार संस्कृति कहाँ थी? आहार संस्कृति राजस्थान में थी। ठीक है, इसके बाद आहार संस्कृति के अन्य नाम ताम्रवती, ताम्रनगरी अन्य नाम है। ठीक है, मतलब आहार संस्कृति के अन्य नाम ताम्रवती, ताम्रनगरी या ताम्रवती। ठीक है, ये आहार संस्कृति के अन्य नाम है, याद रखिएगा। कपड़ों की छपाई के ठप्पे मिले। देखिए ताम्रपाषाण काल की आहार संस्कृति से कपड़ों की छपाई के जो ठप्पे, यानी जो कपड़ों की छपाई की जाती है जिस टूल से, वो चीज प्राप्त हुई है। इससे सिद्ध होता है कि वहां पे कपड़ों की छपाई की जाती थी। ठीक है, और गंदे पानी की निकासी के लिए चक्रकूट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। याद रखिए, वेरी वेरी मोस्ट है, आहार संस्कृति में गंदा जो पानी होता था उसकी निकासी के लिए चक्रकूट प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। या आपसे पेपर पूछ सकते हैं कि ताम्रपाषाण काल के लोग गंदे पानी की निकासी के लिए किस प्रणाली का उपयोग करते थे? आपको 4 ऑप्शन में दे देंगे, उसमें से आपका एक ऑप्शन ये होगा चक्रकूट प्रणाली। याद रखिएगा। ठीक है, तांबा गलाने की फैक्ट्री मिली है। और जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि ताम्रपाषाण काल में तांबे का प्रयोग किया जाता था, तांबे के पत्थर, तांबे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो तांबे से औजार बनाने के लिए उसे गलाना तो पड़ेगा ना पहले, तो इसलिए वहां से तांबे गलाने की क्या फैक्ट्री मिली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आहार संस्कृति के बाद हमारी इंपॉर्टेंट संस्कृति है कायस्थ संस्कृति। कायस्थ संस्कृति जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती थी। मध्य प्रदेश में जो स्थान पूछे तो उज्जैन पाई जाती थी। ठीक है, तो जिसकी खोज किसने की है? वेरी वेरी मोस्ट है, पेपर में आता है कि कायस्थ संस्कृति की खोज किसने की है? तो ताम्रपाषाण कालीन कायस्थ संस्कृति की खोज वीएस वाकणकर ने। इनका पूर्ण नाम है विष्णुधर श्रीकर वाकणकर। ठीक है, और यहाँ पे उन्नत किस्म के तांबे का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मतलब इससे पहले आहार संस्कृति में और आगे भी पहले भी तांबे का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उन्नत किस्म के तांबे का प्रयोग कायस्थ संस्कृति में किया गया। यहाँ के लोगों को कपास उगाने का ज्ञान था, क्योंकि यहाँ से चरखे वगैरह आदि प्रमाण मिले हैं, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कायस्थ संस्कृति के लोगों को कपास उगाने का ज्ञान था। सबसे अच्छे मृदभांड मालवा संस्कृति से मिले हैं। याद रखिएगा, सबसे सर्वोत्तम अच्छे मृदभांड मालवा संस्कृति से मिले हैं। एरन जो कि कायस्थ संस्कृति की सबसे पुरानी बस्ती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें भी हमें किलेबंदी बस्ती के प्रमाण मिले हैं। एरन जो है कायस्थ संस्कृति की सबसे पुरानी बस्ती है और एरन से हमें किलेबंदी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नवदा टोली जो होशंगाबाद में आता है, सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी। कायस्थ संस्कृति की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती क्या थी? नवदा टोली थी। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, इसके बाद नोट है ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी नगरीय बस्ती दाइमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आती है, दाइमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा। क्या ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी नगरीय बस्ती कौन सी थी? दाइमाबाद महाराष्ट्र। अब आती है अगली जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति सबसे नवीनतम संस्कृति है जो आहार और कायस्थ संस्कृति के बाद आई। ठीक है, इसलिए इसे नवीनतम संस्कृति कहते हैं। यह संस्कृति प्रवरा नदी के किनारे थी। वेरी वेरी मोस्ट है, पेपर में आता है कि जोरवे संस्कृति किस नदी के किनारे थी? तो जोरवे संस्कृति जो है प्रवरा नदी के किनारे थी। यहाँ से कांसे का रत्न मिला है, ये भी याद रखिएगा कि यहाँ से एक कांसे का रत्न प्राप्त हुआ है
और किलेबंदी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, एरंड की तरह जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र से भी किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो आज हमारा ताम्रपाषाण कालीन युग पूरा हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो नीचे कमेंट में आप जरूर अपना डाउट लिखें, मैं आपका जवाब दूंगा, आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।